गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाविधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है और किस किस भाग से मिलकर के बनी होती है। अब हमें पढ़ना है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का जो हर भाग है वो किस तरह से क्रिया करता है, यानी किस तरह से एक्शन के द्वारा पाचन तंत्र की क्रिया होती है और भोजन का पाचन होता है। जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन हम सबसे पहले मुख गुहा में डालते हैं और मुख गुहा में जब हमारा भोजन जाता है तो वो तीन चीज़ों के संपर्क में आता है। पहला होता है दांत, दूसरा होता है जीभ और तीसरा होता है लार ग्रंथियाँ। तो भोजन में ये जो जब हम भोजन मुख गुहा में डालते हैं तो इनका काम क्या होता है, जैसे जीभ है तो जीभ का काम होता है कि ये हमारे टेस्ट को बताती है कि हमने किस तरह का भोजन खाया है। तो उस भोजन में मीठा चीज़ हमने खाई है या खट्टी चीज़ खाई है या नमकीन चीज़ खाई है। तो जीभ किस तरह से टेस्ट को बताती है, क्योंकि जीभ पर अलग अलग बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं और ये टेस्ट बड्स जो होते हैं ये हमें टेस्ट बताने का काम करते हैं। इसके अलावा जीभ का काम होता है कि ये भोजन को बार बार दांतों के नीचे लाने का काम करता है। ठीक, फिर आता है दांत। दांत का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में महीन महीन कणों में पीसना, ठीक, जिससे कि भोजन हमारा आगे की तरफ आसानी से खिसक सके। और इसको करने के लिए जो दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं उनकी संख्या 32 होती है, यानी मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। और दांत की जो विशेषता होती है, मनुष्य के दांतों की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला होता है कि ये हेट्रोडोंट कहलाते हैं। हेट्रोडोंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विषम दंती। हेट्रोडोंट होता है विषम दंती, यानी मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारे दांत जो 32 संख्या में होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका संरचना और उनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें हेट्रोडोंट यानी विषम दंती कहते हैं। और मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनमें पहला आता है कृंतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। दूसरा है रदनक, जिसे कहते हैं कैनाइन। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसे कहते हैं प्रीमोलर। और चौथा है चवर्णक यानी मोलर। ठीक, तो हमारे मुख में जो दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है और ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी कितनी होती है इसका डेंटल फार्मूला भी लिखा जाता है। तो डेंटल फार्मूला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डेंटल फार्मूला एडल्ट का कैसे लिखा जाता है इसको भी हम देखेंगे। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, जो कृंतक होता है यानी इंसीजर, हमारे सामने वाले जो दांत होते हैं ये ऊपर के जबड़े में 4 होते हैं और नीचे के जबड़े में 4 होते हैं। यानी इंसीजर को हम आई से डिनोट करते हैं और 2/2 लिखते हैं। 2 यानी कि 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे। ठीक, तो आई 2/2 यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। इसके बाद आता है सी यानी कैनाइन। कैनाइन को लिखते हैं हम 1/1 यानी एक जोड़ी ऊपर, जो इधर इंसीजर के बाद जो ये तिकोना नुकीला वाला दांत होता है ये कैनाइन होता है, जो एक जोड़ी ऊपर और एक जोड़ी नीचे वाले जबड़े में होता है। उसके बाद काम भी इसका हम जानते चलेंगे। जो इंसीजर होता है, इंसीजर का काम होता है कि भोजन को काटने का काम। जैसे हम चॉकलेट लेते हैं तो चॉकलेट है या बिस्किट है, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हम उसको हमेशा सामने वाले दांत से काटते हैं। तो काटने का काम किसका होता है? इंसीजर यानी कृंतक का होता है। और कैनाइन
कैनाइन जो ये साइड वाले हमारे नुकीले वाले दांत होते हैं, इसका काम होता है चीरने और फाड़ने का। जैसे हम चिप्स का पैकेट ले रहे हैं तो हम उसको साइड से चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है रदनक यानी कैनाइन दांतों का। जो मांसाहारी जंतु होते हैं जैसे शेर है, बिल्ली है, इनमें जो कैनाइन का जो दांत होते हैं वो ज़्यादा विकसित इसीलिए होते हैं क्योंकि इनको चीरने फाड़ने का काम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि ये मांसाहारी नेचर में होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक, ये होता है 3/3 यानी 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। उसके बाद आता है मोलर जिसे हम लिखते हैं 2/2 यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। तो टोटल इनकी संख्या 2, 1, 3, 2, 6, 2, 8। तो ये लिखेंगे हम इसे 8/8 गुणे 2 क्योंकि ये हम पेयर में लिख रहे हैं, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 16/16 यानी 32 दांत। 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। ठीक, तो ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। इसके अलावा जो शिशु होते हैं हमारे, वो उनमें 20 दांत पाए जाते हैं। उनका डेंटल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे इसको भी देख लेते हैं। जो शिशु होते हैं उनमें 20 दांत होते हैं, तो उनमें लिखेंगे आई यानी इंसाइजर, ये 2/2 होता है। कैनाइन 1/1 होता है। प्रीमोलर इनमें 0/0 होता है और मोलर ये 2/2 होता है। इस तरह से ये हो गया 5/5 गुणे 2 यानी 10 ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में, और टोटल दांतों की संख्या 20 हो गई। तो डेंटल फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ज़रूर लिख लेंगे अपनी कॉपी में क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब मनुष्य के दांतों की जो विशेषता हम बता रहे थे कि पहला तो हेट्रोडोंट हो गया। हेट्रोडोंट यानी मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं, यानी अलग अलग तरह के दांत होते हैं और सबका काम भी और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है कि ये भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा भोजन एकदम पिस जाए छोटे छोटे टुकड़ों में और आगे आहार नाल में खिसकने में उसे सहायता रहे। उसके बाद मनुष्य के दांतों की जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है डाईफायोडोंट। पहली विशेषता हेट्रोडोंट, जिसे विषम दंती कहते हैं, जिसके बारे में बता दिया गया है। ठीक, दूसरा है डाईफायोडोंट, जिसे कहते हैं हिंदी में द्विबार दंती। द्विबार दंती जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। एक जो दूध के दांत होते हैं जो करीब 8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं, उसके बाद जो पत्थर के दांत यानी परमानेंट दांत होते हैं वो पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, जिसे डाईफायोडोंट कहते हैं यानी द्विबार दंती कहते हैं। तीसरी विशेषता होती है थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी गर्त दंती। गर्त दंती यानी जो दांत होते हैं मनुष्य के, ये हमारी जबड़े की हड्डी होती है, इस जबड़े की हड्डी के में गर्त होता है, उस गर्त के अंदर से निकलते हैं, गड्ढे के अंदर से निकलते हैं, इसीलिए इन्हें थीकोडोंट यानी गर्त दंती कहते हैं। तो मनुष्य के दांत की अगर 3 विशेषता पूछी जाए तो हेट्रोडोंट होती है, डाईफायोडोंट होती है और थीकोडोंट होती है। हेट्रोडोंट दांत अलग अलग तरह के होते हैं, सबका काम अलग होता है, आकार अलग होता है। डाईफायोडोंट जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। थीकोडोंट गर्त से, जो जबड़े की हड्डी के गर्त से यानी गड्ढे में से फिक्स रहते हैं ये, इसलिए इन्हें थीकोडोंट कहते हैं। तो ये 3 मनुष्य के दांतों की विशेषता हो गई और डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब
जीभ का काम हमने समझ लिया, दांत का काम समझ लिया। अब हम आते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं हमारे मुख में। लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स तीन कौन कौन सी होती है? ये हैं, पहली है कर्णमूल, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है अधोहनु, अधोहनु जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा जिसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो जीभ का काम हमें पता चल गया, दांत का काम पता चल गया, और जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो तुरंत ही हमारे मुंह में या कोई अच्छी महक आती है तो हमारे मुंह सुगंध आती है तो हमारे मुंह में लार आने लगती है। तो वो लार किसके द्वारा सिक्रीट होती है? वो लार इन्हीं जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, इन्हीं के द्वारा लार का सिक्रीशन होता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कर्णमूल यानी पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के नीचे यहाँ पर एक जोड़ी पाई जाती है, दोनों कान के नीचे। अधोहनु यानी सब मैक्सिलरी, ये निचले जबड़े पीछे की तरफ ये एक जोड़ी अधोहनु ग्रंथि होती है, और अधोजिह्वा जो जीभ के नीचे की तरफ एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती है। इनके द्वारा जो लार का सिक्रीशन होता है, और लार का काम क्या होता है? लार हमारे भोजन को लसलसा बनाता है, और लार हमारे भोजन को लसलसा इसलिए बनाता है जिससे कि हमारा भोजन आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आसानी से खिसक सके, आगे की तरफ बढ़ सके। और इसके अलावा लार में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टाइलिन एंजाइम। इसका क्या काम होता है? ये हमारे मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया की शुरुआत कर देता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये शुरू कर देता है, और थोड़ी मात्रा में ये लिपिड यानी वसा का भी पाचन शुरू करता है। तो पाचन क्रिया की शुरुआत जो है वो हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम का रोल होता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड यानी लार में उपस्थित होता है, और हमारे सलाइवा यानी लार में उपस्थित होता है, और इसका काम होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और थोड़ी मात्रा में वसा का पाचन करना।